नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति शौकीन पे। और आज हम एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई हुआ ये कि अमेरिका ने एक मिसाइल प्रॉमिस की थी पाकिस्तान को, लेकिन फिर एक फ़ोन कॉल जाती है, कुछ तारीफ़ें की जाती हैं और 24 घंटे के अंदर वो प्रॉमिस से बैकआउट कर जाता है अमेरिका। तो देखिए ये सब था क्या, क्या कौन सी मिसाइल पाकिस्तान को प्रॉमिस की गई थी, क्या प्रॉमिस किया गया था, क्यों वो बैकआउट कर गया है, कौन सी फ़ोन कॉल्स थी, भारत के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और ये भारत के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, नो न्यू आमराम मिसाइल्स फॉर पाकिस्तान। द डिनाइल केम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी अ डे आफ्टर मोदी called Trump to congratulate the US president for the latest Gaza peace plan। तो जो मिसाइल प्लान की गई थी, कहा गया था कि पाकिस्तान को ये भीख मांग रहे हैं तो कुछ मिसाइल्स हम दे देंगे। ये जो मिसाइल्स प्लान की गई थी ये थी आमराम मिसाइल्स, और अब इसको मना कर दिया गया है एक फ़ोन कॉल के बाद। ये फ़ोन कॉल की गई थी भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी के द्वारा, लेकिन किस बात के ऊपर किया गया था? तो भाई हाल ही में गाज़ा पीस प्लान को ब्रोकर किया गया, उसको स्टार्ट कर लिया गया। एक 20 पॉइंट पीस प्लान जो कि हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, उसको स्टार्ट कर दिया गया, विच इज़ अ गुड स्टार्टर टू एक्चुअली एंड अ वॉर जो इतने समय से चल रही है। और एक गुड स्टार्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी है, बिकॉज उनकी निगाहें एक पर्टिकुलर प्राइस पर टिकी हुई है। तो जब आप ऐसे पीस ब्रोक कराते हैं तो उस प्राइस की तरफ आपका एक और कदम बढ़ जाता है, एंड हेंस प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खुश रहे होंगे। और जब इतने सारे कॉल्स, भारत की तरफ से भी एक कॉल गई, एक फॉर्मल कॉल, दैट वी कॉन्ग्रेचुलेट, भाई आप अपना प्लीज़ पीस प्राइज़ लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन एंड वी आर नॉट जेलस एट ऑल। तो उसके बाद ये पैसिफिकेशन हुआ एंड द थिंग्स फॉलोड। Only sustainment and spares. US denies selling new air-to-air missiles to Pakistan। तो जब ये फ़ोन कॉल गई, थोड़ा पैसिफिकेशन हुआ, थोड़ा ठंड पा ली गई दोनों तरफ से, तो कहा गया कि देखिए, हमने नई मिसाइल्स को नहीं कहा था कि नई मिसाइल्स हम बेचेंगे, हमने ये कहा था कि लेट्स आपको स्पेयर पार्ट की अगर ज़रूरत होगी तो हम स्पेयर पार्ट दे देंगे, अगर आपको उसको सस्टेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो रिपेयर वर्क ये सब हम आपका करके दे देंगे ये मिसाइल्स के लिए। लेकिन नई मिसाइल्स फिलहाल आपको भीख में नहीं मिलने वाली, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट ने कह दिया। द एम्बेसी emphasized that such contract announcements are routine in US defense procurement। और फिर एक एक्चुअली दो पर्सपेक्टिव्स सामने निकल कर आए। एक पर्सपेक्टिव तो ये कि भाई एक कॉल गई और कुछ बात हुई और पुरानी दोस्ती शायद अपने वापस ट्रैक पर आ रही है, मे बी दैट इज़ वाई द चेंज। दूसरा पर्सपेक्टिव सामने ये आया कि अभी इसको होल्ड पर रखा गया है क्योंकि इसको अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो यूएस के डिपार्टमेंट्स ने ऑफिशियली इसको मना कर दिया है कि देखिए ये एक रूटीन प्रोसीजर है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम कोई अपग्रेड करके या कोई नया वर्जन आमराम का पाकिस्तान को नहीं देने वाले एज ऑफ नाउ। नो अपग्रेड्स टू इस्लामाबाद करंट डिफेंस कैपेबिलिटीज। यूएस डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ सप्लाइंग न्यू आमराम मिसाइल्स टू पाकिस्तान। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जब ये रिपोर्ट्स आने लगी। अब पता ही है कि भाई पाकिस्तान को हाइप करने की आदत है, झूठ फैलाने की आदत है ना, बात का बतंगड़ बनाने की आदत है, इसीलिए पहले से ही यूएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया था। और ये सब हुआ किस बैकड्रॉप में? जब ट्रंप सिक्योर्स गाजा सीज फायर विद हमास फॉर हॉस्टेज रिलीज। सीज़ फायर कर लिया गया और पीस प्लान को सबसे पहला जो पॉइंट था उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम होस्टेज एक्सचेंज करेंगे। ये हमास ने भी माना और नेतन्याहू जी पहले ही कह चुके थे। और फिर जब ये सब स्टार्ट हुआ तो नेतन्याहू को कॉल करके हमारे मोदी जी ने विश भी किया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि देखिए जब पीस प्लान ब्रोक कर ही चुके हैं देन येस, Trump deserves the Nobel Peace Prize. His Gaza agreement, though still fragile, adds to an unprecedented peacemaking record. मतलब उन्होंने फिर से वॉशिंगटन पोस्ट तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर नैरेटिव को पुश करता ही है, तो उन्होंने दिखाया कि यार देखो इतना बड़ा काम किया है यूएस के प्रेसिडेंट ने, तो अब पीस प्राइज़ तो बनता है भाई, नोबेल पीस प्राइज़। और ये इतना ज़्यादा हाइप क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली नोबेल पीस प्राइज़ के नॉमिनीज़ भी सामने आ रहे हैं, नॉमिनेट कर लिया गया है लोगों को, सब नॉमिनेशंस चल रहे हैं, तो यानी द गेम हैज़ स्टार्टेड।
व्हाट इज़ द नोबेल पीस प्राइज एंड कुड डोनाल्ड ट्रंप गेट इट? बिकॉज भैया अगर इनको नहीं मिला तो ही इज़ गोइंग टू baffle व्हाट्स टू नो अबाउट द इंटरनेशनल ऑनर. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक पीस प्राइज के पीछे यूएस प्रेसिडेंट क्यों पड़े हैं? ये थोड़ा देखिए पर्सनल एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज पहले भी कुछ यूएस प्रेसिडेंट्स को पीस प्राइज मिल चुके हैं. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकिन भारत के लिए क्या ज़रूरी है जानना? भारत के लिए जो जानना ज़रूरी है वो है कि AMRAAM मिसाइल्स क्या हैं, भारत में इसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, पाकिस्तान को ये मिसाइल क्यों चाहिए, ये सब भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस. AMRAAM देखिए अमेरिकन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ऑल वेदर एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको 1980 और 1990 के दशक में 1980 में बनाया गया, 90 में ऑपरेशनल किया गया. उसके बाद बहुत सारे ऑब्वियस बात है वर्जन्स आए हैं, अपग्रेडेशन होते रहे हैं. AMRAAM यूजेस एन ओन बोर्ड एक्टिव रडार सीकर, मतलब इसका खुद का एक एक्टिव रडार सीकर है, इसको एक्टिव होमिंग भी कहते हैं. एक्टिव होमिंग टेक्निक AMRAAM से शुरू की गई थी. दैट्स व्हाट मेड इट अ ट्रू फायर एंड फॉरगेट सिस्टम. मतलब आपने फायर किया और उसके बाद यू डोंट हैव टू चेंज मच थिंग्स इन इट, उसके बाद ये अपना काम करके ही छोड़ेगा. तो फायर एंड फॉरगेट सिस्टम्स को एक्चुअली जो स्टार्टर मिला वो AMRAAM मिसाइल्स से मिला था. डेवलपमेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो AIM-7 स्पैरो फैमिली अ मिसाइल विद एक्टिव टर्मिनल गाइडेंस, वही जो होमिंग सिस्टम हम बात कर रहे थे, एंड इम्प्रूव्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, इसके साथ AMRAAM की शुरुआत हुई थी. 120 एंटर्ड इन सर्विसेज इन 1991. फिर उसके बाद बहुत सारे ABCD मॉडल्स हैं. अब धीरे धीरे जब 2020s में आए तो उसके बाद हम GPS गाइडेड भाई नेविगेशंस, हम अलग अलग रडार्स, बहुत सारी चीज़ें हम इनमें इंटीग्रेट करते जा रहे हैं. अब ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये है AMRAAM मिसाइल, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये काम कैसे करता है. काम करने के लिए सबसे पहले लॉन्च और बूस्ट होगा. लॉन्च के लिए तो ऑब्वियस बात है मोटर काम करती है, रॉकेट मोटर्स, और बूस्ट के लिए आपको सस्टेन करने पड़ते हैं. तो हर वेरिएंट का अपना अलग एक बूस्ट सस्टेनर होता है. मिड कोर्स नेविगेशन की बात की जाए तो मिसाइल यूजेस इनर्शियल नेविगेशन, यानी इनर्शिया यूज़ करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है, क्योंकि फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, अब फायर एंड फॉरगेट सिस्टम्स में यूजुअली एक पाथवे डिसाइड कर लिया जाता है कि आप फायर करेंगे और उसके बाद यू डोंट हैव टू मैन्यूवर इट एज सच. ये अपने पाथ को फॉलो करेगी और फाइनली अपने टारगेट को हिट करेगी. बट व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट AMRAAM इज़ कि ये मिडवे नेविगेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, मैन्यूवरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. यानी इसके पास डेटा लिंक्स है, टू एंड फ्रो बोथ वे डेटा लिंक्स है. यू कैन सेंड सिग्नल्स, यू कैन रिसीव दोज सिग्नल्स, और इस डेटा लिंक के थ्रू आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं इवन व्हेन इट इज़ इन मिड वे, यानी जब ये अपने मिड पाथ में है तो भी आप इसका रास्ता बदल के दूसरे टारगेट को हिट करा सकते हैं. टर्मिनल होमिंग की बात की जाए तो फाइनल फेज में भाई जब इसका एक्टिव रडार इस पर लगाई है तो वो अपना काम करेगा, लाइट मारेगा अपने टारगेट पे, एंड इट विल हिट इट्स टारगेट. वंस लॉक्ड इट स्विचेस टू टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग एंड गाइड्स इटसेल्फ टू द इंटरसेप्ट. फजिंग एंड वॉरहेड की बात की जाए तो हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स होते हैं, प्री फ्रेगमेंटेड होंगे. प्रॉक्सिमिटी, ऑफकोर्स प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ लगे होते हैं. मैन्यूवरेबिलिटी हमने डिस्कस की कि इसमें मिड वे मैन्यूवर होने की क्षमता है. और उसके बाद स्पीड की बात की जाए तो सुपरसोनिक यानी माक 4 की स्पीड होती है. पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो लेंथ अराउंड 3.66 मीटर, यानी कम से कम 144 इंचेस. डायमीटर की बात की जाए तो 7 इंचेस. लॉन्च वेट इज़ अराउंड 150 to 160 kgs डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स वेरिएंट्स एंड मोटर. वॉरहेड की बात की जाए तो हमने जैसे डिस्कस किया कि हाईली एक्सप्लोसिव है, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन होता है. स्पीड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अगैन कि मार्क 4 यानी सुपरसोनिक स्पीड पर है. गाइडेंस हमने देखा INS मिड कोर्स में होता है, GPS नेविगेशन भी है, डेटा लिंक मिड कोर्स लिंक्स हैं, रेडार होमिंग टर्मिनल सिस्टम्स हैं. रेंज की बात की जाए तो 80 से 110 नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है. व्हाट मेक्स AMRAAM डिफरेंट इसकी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स, नॉट जस्ट अमेरिकन बट यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि F-15, F-16, ऐसे एयरक्राफ्ट्स में AMRAAM को इंटीग्रेट किया जाता है. वो इन्हीं सब फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाई गई थी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. JAS 39 हो या फिर यूरो फाइटर टाइफून हो, ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, इन सब के साथ
ये इंटीग्रेट की जाती है। एंड मोर ओवर एक F-35 यानी जो हमारे पास ऐसा प्लेन है जो हमारे पर्सनल टूरिस्ट बनकर भारत से निकले थे, अब ऐसे टूरिस्ट प्लेन्स के साथ भी इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया क्योंकि F-16 पाकिस्तान के पास बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं। बहुत सारे हमने गिराए भी ऑपरेशन सिंदूर में। और जब ऐसे प्लेन्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो आपका पड़ोसी देश आपके खिलाफ यूज़ करता है तो उनमें जो मिसाइल्स लगती हैं दैट becomes important for you to know about those missiles, right? US approves sale of AIM-120C8 AMRAAM missiles to Pakistan. The US approves Pakistan purchase. अब आप समझे कि पाकिस्तान को यही मिसाइल्स क्यों चाहिए थी, क्योंकि F-16 ही है उनके पास फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। और जब ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आप अपनी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सीज फायर पर है, बंद नहीं हुआ है। सिंदूर 2.0 कभी भी चालू हो सकता है। इनफैक्ट अभी कल परसों ही ट्रूप मोबिलाइजेशन, टैंक मोबिलाइजेशन देखा गया था। सो यू नेवर नो कि कौन सी सिचुएशन कब खड़ी हो जाए एंड यू विल हैव टू फाइट। तो ऐसी सिचुएशंस में जब आप F-16 निकालेंगे फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, तो जब आप F-16 निकालेंगे तो यू नीड टू हैव AMRAAM मिसाइल्स, क्योंकि सिर्फ यही मिसाइल्स F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कंपैटिबल होती हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में इनके ऑल्टरनेटिव इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 उनको अपग्रेड कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स भारत के पास तो ऑलरेडी उपलब्ध हैं। सो वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट AMRAAM मिसाइल्स। अब पाकिस्तान की करंट स्टेटस की बात की जाए तो देखिए, ऑलरेडी हैज़ 120C5 मिसाइल्स। अब उनको जो F-16 पर लगती हैं, F-16 कंपैटिबल हैं AMRAAM के साथ, तो उनको वही वाली चाहिए होगी। प्लस हाल ही में मुनीर वहाँ पर गए पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ पर जब वो डिग्नेटरीज से मिले, यूएस की डिग्नेटरीज से मिले, और उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट जब साइन किया तो उसको बहुत बड़ा बताया गया था, और उसमें एक AMRAAM से रिलेटेड डील भी थी। देखिए, द US एडेड पाकिस्तान टू अ फॉरेन मिलिट्री सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवांस AMRAAM वेरिएंट्स C8 एंड D3 अंडर अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने ये बात की थी कि C8 D3 वेरिएंट्स जो हैं वो हम आपको दे देंगे। लेकिन जब पैसिफिकेशन हुआ, जब वो कहते हैं कि खुशी में आप डिसीजंस लेते हैं, तो जब वो खुशी में एक डिसीजन लिया गया कि ठीक है यार, वी डोंट वांट टू ऑफेंड आर फ्रेंड्स, तो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू दिस डील, और अभी हम सिर्फ रिपेयर, मेंटेनेंस, यही सब काम करेंगे, नए वेरिएंट्स हम नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान को AMRAAMs की क्यों ज़रूरत है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास भाई F-16 ही है। भारत के पास तो अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 है, R-77 है, और भी BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। अब ब्रह्मोस जैसी तो बहुत बड़ी मिसाइल्स हो जाती हैं, उनसे पहले ही हमारे पास वी हैव दीज काइंड ऑफ मिसाइल्स दैट कैन हिट पाकिस्तान वेरी बैडली। तो लॉन्गर रेंज और इम्प्रूव्ड डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पाकिस्तान का इन मिसाइल्स को खरीदना तो नहीं, भीख में मांगना। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अब भीख तो मिली नहीं है, सो व्हाट विल पाकिस्तान डू। और यूएस ने जो डिसीजन लिया दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। बहुत सारी चीज़ें जो यूएस में चल रही हैं, जैसे अभी यूएस में शट डाउन की बात हुई कि हम यूएस को शट डाउन रखेंगे, एंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया कि इफ़ दिस कंटिन्यूज एंड वी कैन इवन ओपन फायर ऑन सिविलियंस। इतना ज़्यादा हाइप अप हुआ। फिर टैरिफ्स का जो भी इतना ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, वहाँ की कोर्ट्स खुद कह रही हैं कि टैरिफ्स भारत पर लगाना इज़ इलीगल, इट शुड नॉट हैव बीन डन। और उसके बाद वहाँ के खुद के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना टैरिफ, अगर किसी पे 50% टैरिफ जो आपने भारत पर ठोका, उससे एक्चुअली अमेरिकन्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जब इतना ज़्यादा हीट आपको हर तरफ से मिलता है, सो यू एक्चुअली लुक फॉर सम वैलिडेशन, फॉर सम पैसिफिकेशन। वो यूएस प्रेसिडेंट को गाज़ा पीस प्लान की तरफ से मिला, और जब रिकॉग्निशन मिला तो फाइनली वो थोड़ा ठंडा हुए, एंड the end result is the change in the agreement. Would make us financially weak, Trump after US court calls tariff illegal. तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली भारत की लैंग्वेज में, सिविलियंस की लैंग्वेज में कहा जाता है, जब इतनी सारी भड़क वो चल रही है यूएस प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने सोचा कि लेट्स रिलैक्स फॉर सम टाइम, अब इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट करते हैं भाई, जो सामने है लेट्स इन्जॉय दैट फर्स्ट। तो गाज़ा पीस प्लान ने जो शांति प्रेसिडेंट ट्रंप को दी, तब उनको शायद थोड़ी अकल आई कि भाई ऐसी मिसाइल्स पाकिस्तान को देकर क्या ही करेंगे, लेट्स इम्प्रूव आवर रिलेशंस विद भारत फर्स्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या लगता है आपको, विल यूएस अपग्रेड दीज मिसाइल्स
and then export to Pakistan. Let's discuss this. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.